नमस्कार दोस्तों, आशा करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी डेडिकेशन के साथ इंगेज्ड होंगे। दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक नया लेक्चर मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो बिना डिले करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आई होप कि आपने लास्ट जो क्लासेस हुई हैं उनको प्रॉपर रिवाइज किया होगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ठीक है, मतलब ह्यूमन रेस के बारे में स्टडी, उनके ओरिजिन के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके कस्टम्स और बिलीफ के बारे में। तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, चलिए। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का दोस्तों अर्थ क्या होता है? एंटीसिपेट का अर्थ होता है आशा करना, होप। एंटीसिपेट का अर्थ दोस्तों क्या होता है? होप करना। होप मतलब आशा करना। लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड मतलब बहुत आशा से किसी चीज़ को देखना। लुक फॉरवर्ड और लुक फॉरवर्ड, समझ गए दोस्तों? तो होप करना या लुक फॉरवर्ड मतलब बहुत ही आशा से देखना। ठीक है। एंटीडोट, एंटीडोट का दोस्तों मतलब क्या होता है? एंटीडोट मतलब होता है दैट, ठीक है, दैट नलिफाइज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, बात क्लियर? मतलब एंटीडोट मतलब वो होता है जो पॉइजन यानी जहर के इफेक्ट को, जहर के प्रभाव को क्या करे? नलीफाई करे, शून्य करे, उसे बोलते हैं एंटीडोट। समझ गए दोस्त? एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? एंथ्रोपोलॉजी हमारा सही ऑप्शन होगा। एंथ्रोपोलॉजी क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा। एंटीपैथी, दोस्तों एंटीपैथी का अर्थ होता है घृणा, एवर्जन। ठीक है, एवर्जन। ठीक है, डिसलाइक, एवर्जन, डिसलाइक, हैट्रेड। ठीक है, हैट्रेड और एबोरेंस। एबोरेंस, एबोरेंस मतलब क्या होता है? जैसे एक आपका वर्ड होता है एभोर, ठीक है, तो एभोर का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, तो वहीं से बन गया है एबोरेंस। समझ गए दोस्त? तो ये आपका हो गया। देखिए दोस्तों, हमने एक वर्ड से, एक क्वेश्चन से इतने सारे वर्ड्स हमने सीखने का प्रयास किया है। समझ गए दोस्त ना? तो हम एक क्वेश्चन से मैक्सिमम चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान। ठीक है, आप सभी को पता होगा लॉजी दोस्तों एक रूट वर्ड है, लॉजी। इसका अर्थ होता है स्टडी। इसका अर्थ क्या होता है? स्टडी मतलब अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी, अध्ययन। तो एंथ्रोपोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने पहले क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एक ऐसी पॉलिसी जहाँ पर पीपल को सेग्रीगेट किया जाता है। सेग्रीगेट मतलब होता है मतभेद करना। ठीक है, सेग्रीगेट होता है मतभेद करना। ठीक है, मतभेद मतलब भेदभाव करना, सिंपली मतभेद या भेदभाव करना। भेदभाव मतलब ना भेदभाव करना, सेग्रीगेट उसे बोलते हैं। ठीक है, पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, तो क्या बोलेंगे उसे दोस्तों? बोलते हैं एपार्थाइड। एपार्थाइड क्या होगा? हमारा सही ऑप्शन होगा, उसे हम बोल देते हैं एपार्थाइड। ठीक है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी मतलब दोस्तों होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कलेक्शन ऑफ पोएम्स को क्या बोल देते हैं डियर? एंथोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, एंटीक्वारियन का मतलब दोस्तों क्या होता है? एंटीक्वारियन मतलब अ पर्सन हु स्टडीज
अ पर्सन हु स्टडीज एंटिक थिंग्स, अ पर्सन हु स्टडीज एंटिक थिंग्स मतलब जो एंटिक वस्तुएं, समझ गए ना। एंटिक मतलब जो प्राचीन, ओल्ड थिंग्स हैं। प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब भी ओल्ड होता है, मतलब जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में स्टडी करना, उसे बोलते हैं, जो स्टडी करता है उसे बोलते हैं एंटीक्वारियन। ओके। एंटीथेसिस मतलब होता है एग्जैक्ट अपोजिट, मतलब किसी चीज़ का क्या बिल्कुल अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट, उसे बोल देते हैं एंटीथेसिस। उसे क्या बोल देते हैं? एंटीथेसिस बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, उसे बोल देते हैं एपार्थाइड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, एंथुजियाज्म और कंसर्न। ठीक, शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। ठीक है, मतलब ना तो कोई इंटरेस्ट दिखाना, ना तो कोई इंथुजियाज्म मतलब उत्साह दिखाना, और ना ही कोई कॉन्सर्न। कॉन्सर्न मतलब किसी चीज़ को लेकर विचारवान होना, किसी चीज़ को लेकर चिंतित होना, चिंतन में होना। कोई कुछ नहीं दर्शा रहा, ना तो इंटरेस्ट दर्शा रहा है, ना कोई उत्साह दर्शा रहा है, ना कोई कॉन्सर्न दर्शा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपैथी, एपाथेटिक, एफेसिया और एपियरी। ठीक, पहला और दोस्तों ऑप्शन है हमारा एपैथी। एपैथी मतलब दोस्तों होता है उदासीनता, उदासीनता। ठीक है, ये हमारा है नाउन। ठीक है, और एपाथेटिक मतलब उदासीन, एपाथेटिक मतलब क्या होता है? उदासीन है, और ये हमारा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब जो कोई भी इंटरेस्ट, जो कोई भी इंथुजियाज्म नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं एपाथेटिक। तो एपाथेटिक क्या होगा हमारा दोस्तों? सही ऑप्शन होगा। समझ गए दोस्त, बात क्लियर? तो इस अंतर ये है कि उदासीन यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, कोई व्यक्ति उदासीन होगा या कुछ भी उदासीन होगा, और उदासीनता ये उस क्वालिटी की बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम नाउन बोल देंगे। और कैसा नाउन होगा? उदासीनता। ये क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा सिंपली। कैसा नाउन होगा? ये आपका सिंपली अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, क्योंकि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको ना तो हम टच करते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, ना ही हम देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं। तो उदासीनता को हम केवल फील कर सकते हैं, तो इसलिए। ठीक है, एफेसिया मतलब दोस्तों क्या होता है? एफेसिया मतलब होता है बोल ना पाना। ठीक है, लॉस ऑफ एबिलिटी, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, जिसको हम वाचाघात बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वाचाघात, मतलब वाच पर आघात। वाच मतलब होता है वाणी, और आघात मतलब चोट, मतलब आपकी आवाज़ ही चली गई, उसे बोल देते हैं एफेसिया। ठीक है, और एपियरी मैंने आपको कई बार बता दिया है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर वीज आर केप्ट, उसे हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? उसे हम एपियरी बोल देते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे एवियरी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे एवियरी क्या होता है और हच क्या होता है। ठीक है, दो वर्ड मैंने आपसे पूछे हैं, एक एवियरी और एक हच। ठीक, चलिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ, क्योंकि इसमें से हच वाला इम्पोर्टेंट है। हच दोस्तों क्या होता है? ठीक है, हच मतलब होता है हज, तो हज मतलब होता है अ प्लेस। ठीक है, अ प्लेस फॉर लिविंग, अ प्लेस फॉर लिविंग स्मॉल एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स। ठीक है, छोटे जानवर जहाँ रहते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? हज बोल देते हैं। और अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, उसको हम क्या बोल देते हैं दोस्तों? उसको हम कहोगे सर, उसको हम बोल देते हैं एवियरी। क्या बोलते हैं? उसको हम एवियरी बोल देते हैं। ठीक, तो हच मतलब एक ऐसा छोटा स्थान जहाँ पर आपके छोटे जानवर रहते हैं, और अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट उसे हम एवियरी बोल देते हैं। ठीक, बात क्लियर है यहाँ तक? आगे चलें, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स और योर पॉलिटिकल पार्टी और अ कॉज। ठीक,
तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को या अपने रिलीजियस बिलीफ को गिव अप करना, रिजेक्ट करना, उसे क्या बोलते हैं। ठीक दोस्तों, और इसमें आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 6 ऑप्शंस हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला ऑप्शन है एपर्टेन। एपर्टेन मतलब होता है बी एप्रोप्रिएट, उचित होना, मतलब रीजनेबल होना। बी एप्रोप्रिएट, बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। ठीक है, या रीजनेबल होना, तार्किक होना, रीजनेबल होना। ठीक है। एपॉलिंग, एपॉलिंग मतलब दोस्तों होता है डरावना, फियरफुल। ठीक है। शॉकिंग, क्या है, शॉकिंग है। ठीक है, ठीक है, तो एपोर्टेन हो गया और आपका एपॉलिंग हो गया। ओके। एप्लीकेंट क्या होता है, एप्लीकेंट तो पता ही है ना, सिंपल आपको, जो किसी चीज़ को क्या करता है, अप्लाई करता है, एप्लीकेंट उसे बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल है। एप्लीकेंट मतलब जो किसी चीज़ के लिए अप्लाई करता है उसको एप्लीकेंट बोल देते हैं। एपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना, एपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। ठीक है, एपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना, उसे बोलते हैं एपोलोजाइज। ठीक है दोस्तों। एपोस्टल, ठीक दोस्तों, एपोस्टल क्या होता है मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। एपोस्टल मतलब होता है वन हु, ठीक है, मतलब जो किसी चीज़ का प्रचार करता है। ठीक है, तो वन हु स्प्रेड, वन हु स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, अबाउट, बस इतना समझ लो, वन हु स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन, जो सूचना को प्रसारित करता है, प्रचार करता है, सिंपली लिख सकते हो, जो क्या करता है, प्रचार करता है, प्रचार करता है, उसको क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं क्या दोस्तों, उसको हम बोल देते हैं एपोस्टल। ठीक है, उसको हम एपोस्टल बोल देते हैं। और ठीक है, अपने धर्म को, अपनी पार्टी को त्यागना, इसको हम एपोस्टेसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इसको हम एपोस्टेसी बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। बात क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अ पर्सन हु वर्क्स फॉर एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड। ठीक है, जो व्यक्ति किसी ट्रेड को, किसी काम को, बिजनेस को सीख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, तो सिंपली उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस मतलब किसी ट्रेड को सीखना। ठीक है, और अप्रेजल मतलब दोस्तों क्या होता है, अप्रेजल मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक है, अब दोस्तों कैसे बना है इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे दो दोस्तों यहाँ पर शब्द हैं। ठीक है, एक शब्द दोस्तों आपका होता है एपरेज और एक दोस्तों आपका शब्द होता है एपराइज। ठीक, एपरेज और एपराइज। तो दोस्तों एपरेज मतलब होता है मूल्यांकन करना, एपरेज मतलब होता है मूल्यांकन करना, मतलब एसेस करना, एसेस मतलब होता है मूल्यांकन करना या इवैल्यूएट करना। क्या करना, इवैल्यूएट करना। ठीक है, और अप्राइज मतलब होता है इन्फॉर्म करना, यानी सूचना देना। क्या करना, सूचना देना, हिंदी में बोल सकते हो सूचना देना, किसी चीज़ को इन्फॉर्म करना, सूचना देना, इन्फॉर्म करना मतलब सूचना देना। ठीक, तो देखो यहाँ से आपका क्या हो गया, अप्राइज, अप्राइज हो गया, और अप्रेजल मतलब वही मूल्यांकन। कहने का सेंस है अप्राइज वर्ब है, क्रिया है, वर्ब है, और जो अप्रेजल है क्या है, ये दोस्तों आपका होगा नाउन। ये क्या होगा, आपका नाउन होगा। ठीक है, और एप्रिसिएट मतलब दोस्तों क्या होता है, एप्रिसिएट की दोस्तों दो मीनिंग्स निकलती हैं। इसकी पहली मीनिंग होती है प्रशंसा करना। ठीक है, एक्सटॉल करना, प्रशंसा करना, एक्सटॉल करना, लॉर्ड करना, एप्लॉड करना, कमेंड करना। कमेंड करना मतलब आप प्रशंसा करना जिसको बोलते हैं, कमेंड करना, कमेंड मतलब प्रशंसा करना, अप्रेज करना। तो ये होता है, इसकी एक मीनिंग हो गई, मतलब इस सब की मीनिंग होती है। दूसरी मीनिंग होती है मूल्य बढ़ाना, इंक्रीज द वैल्यू, मूल्य बढ़ाना। ठीक है,
इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, मूल्य बढ़ाना मतलब इंक्रीज द वैल्यू, इंक्रीज द वैल्यू, मूल्य को बढ़ाना। ठीक, बात क्लियर। तो इसका आपका कौन सा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, क्या बोलते हैं। एक्वाटिक मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स दैट लीव्स इन वाटर, दैट लीव, एनिमल दैट लीव इन वाटर। ठीक, यानी जो पानी में रहते हैं इनको सिंपली बोलते हैं जलीय। ठीक है, इनको हम सिंपली क्या बोलते हैं, जलीय बोलते हैं। ठीक है, एक्वेरियम, उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं, जहाँ पर मछली को और कुछ वाटर प्लांट रखे होते हैं। एक्वाफोबिया, या इसी को बोल सकते हैं हम हाइड्रोफोबिया। एक्वाफोबिया, हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर, पानी से डर, फियर ऑफ वाटर। हम जानते हैं दोस्तों फोबिया एक रूट वर्ड है, फोबिया, इसका मतलब दोस्तों होता है फियर। इसका मतलब क्या होता है, इसका दोस्तों मतलब होता है फियर। तो फियर ऑफ वाटर आपका होता है एक्वाफोबिया। ठीक है दोस्तों। और एरेबल मतलब दोस्तों क्या होता है, एरेबल मतलब होता है फिट फॉर एग्रीकल्चर, फिट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो मतलब कृषि के लिए फिट है उसे बोल देते हैं अरेबल। ठीक दोस्तों, आप दोस्तों बताएंगे एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया, ठीक है, और एगोराफोबिया, इन दोनों की मीनिंग अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं पता है तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में मीनिंग बतानी है दोनों की क्या होती है, एल्गोफोबिया और एगोराफोबिया। ठीक, आगे चलते हैं। 7, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकैवेशन ऑफ साइट्स मतलब मानव का इतिहास और प्री हिस्ट्री को जानना, स्टडी करना, किसके थ्रू, थ्रू द एक्सकैवेशन मतलब विभिन्न साइट्स को खोद कर, एक्सकैवेशन मतलब खुदाई करके, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, आर्बिट्रेरी मतलब होता है नॉट फिक्स्ड, मतलब मन माना जिसको बोलते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है, मन माना जो हो रहा है उसे बोल देते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक है, आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, वन हु सेटल्स, वन हु सेटल्स द डिस्प्यूट, वन हु सेटल्स द डिस्प्यूट बिटवीन बिटवीन टू पार्टीज। ठीक है, दो पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें समाप्त करना, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। ठीक है, और स्टडी होती है आर्कियोलॉजी, क्या होती है, आर्कियोलॉजी, और जो स्टडी करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोल देते हैं। समझ गए ना, जो करता है लॉजिस्ट होता है, इस्ट मतलब पर्सन की बात करता है, तो जो करता है उसे लॉजिस्ट यानी आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और इसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी बोल देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड्स, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विथ मैनी आइसलैंड्स क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों बोलते हैं आर्चिपेलैगो, उसे आर्चिपेलैगो बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आर्चिपेलैगो। आर्काइव्स मतलब क्या होता है, आर्काइव्स मतलब होता है अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल, अ प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनको हम बोलते हैं आर्काइव्स, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिलेखाकार, अभिलेखागार, अभिलेखागार बोलते हैं। ठीक, और अरेना मतलब क्या होता है, अरेना मतलब होता है अखाड़ा, अरेना मतलब अखाड़ा, मतलब अ प्लेस वेयर वेयर वॉर्स और वॉर्स या फाइट्स
आर टेकन प्लेस, आर टेकन प्लेस मतलब जहाँ पर युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह होती है उसे बोलते हैं अरेना। इसको हिंदी में बोलते हैं अखाड़ा। अखाड़ा, अखाड़ा मतलब जहाँ पर युद्ध वगैरह होता है उसे बोलते हैं अरेना। एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट। एरिस्टोक्रेसी मतलब दोस्तों होता है अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बाय द नोबल्स। श्रेष्ठ लोगों द्वारा शासन या सज्जन लोगों द्वारा शासन उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। उसे क्या बोलते हैं? उसे एरिस्टोक्रेसी बोल देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, बात क्लियर। चलिए कुछ क्रेसी की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्रेसी जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे लिखा एक ब्यूरोक्रेसी, एक मैंने आपसे लिखा ब्यूरोक्रेसी आपसे पूछा, एक मैंने आपसे प्लूटोक्रेसी पूछा, प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी। एक मैंने आपसे ओलिगार्की पूछा, ओलिगार्की मैंने आपसे पूछ लिया। एक मैंने आपसे क्या पूछ लिया? ओलिगार्की पूछ लिया, ठीक है। और एक मैंने आपसे पूछ लिया थियोक्रेसी। ठीक है, इतनी क्रेसी हैं, इन सब की बात कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले क्रेसी मतलब दोस्तों होता है गवर्नमेंट या रूल। ठीक है, क्रेसी मतलब होता है कोई गवर्नमेंट या कोई रूल। ठीक, थियोक्रेसी मतलब होता है, समझ गए ना? क्रेसी मतलब क्या होता है? क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ये जितने भी वर्ड हैं ये किसी न किसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, एक किसी न किसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब किस गवर्नमेंट की बात करें देखते हैं। तो जो थियोक्रेसी है इसका मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाई रिलीजियस पीपल, अ गवर्नमेंट बाई रिलीजियस पीपल। ठीक है, मतलब जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी जरा जो शासन होता है वो बोलते हैं थियोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही, अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, इसको बोलते हैं अ गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स, नौकरशाही। प्लूटोक्रेसी मतलब होता है अ गवर्नमेंट बाई द रिच, मतलब धनी लोगों द्वारा जो शासन होता है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। और ओलिगार्की मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मतलब छोटे समूह के द्वारा जो शासन होता है, आई स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, उसे बोलते हैं ओलिगार्की। बात क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे चलें। चलिए दोस्तों, ठीक है। 9, a military structure where arms and ammunition and other military equipment are stored and training is given in the use of arms। ठीक, एरसन दोस्तों, एरसन मतलब होता है, ठीक है, एरसन मतलब होता है आग लगाना, आग लगाना। ठीक है, स्टार्टिंग फायर, स्टार्टिंग फायर, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। ठीक, उसे बोलते हैं। और आर्सनिस्ट वन हु सेट्स फायर, जो आग लगाता है उसे बोलते हैं आर्सनिस्ट। ठीक है, और आर्सेनल मतलब होता है शास्त्रागार, जहाँ पर आर्म्स और एम्यूनिशंस और मिलिट्री इक्विपमेंट रखे जाते हैं उसे बोलते हैं आर्सेनल। और आर्सन फोबिया मतलब होता है फियर ऑफ फायर, क्योंकि आर्सन मतलब आग। ठीक है, तो आर्सन फोबिया मतलब फियर ऑफ फायर। ठीक है, फियर ऑफ फायर। नेक्स्ट, वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, आर्टिकुलेट, टू एक्सप्रेस क्लियरली, टू एक्सप्रेस क्लियरली, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक, एस्थेटिक सही ऑप्शन होगा। एस्थेटिक मतलब तपस्वी, जो अपने आप को ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर से दूर रखता है। एस्क्राइब मतलब होता है टू टू गिव क्रेडिट, टू गिव क्रेडिट, श्रेय देना,
इसका मतलब क्या होता है, श्रेय देना, टू गिव क्रेडिट। और एस्कैंस मतलब होता है डाउट, डाउटफुल मतलब संदेह युक्त, संदेह युक्त, संदेह युक्त उसे बोलते हैं एस्कैंस। ठीक, बात क्लियर दोस्तों? तो सारी चीज़ क्लियर हो गई, ख़त्म। यहाँ से आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इंग्लिश बाय सत्यम सर को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।